हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। पता है क्या, आज ना शोएब अख्तर जो है बहुत तगड़े वाले क्रिकेटर है, हम सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर आई एम एन इंडियन बट स्टिल बिग फैन, मतलब इंडिया के तो बहुत बड़ा फैन बेस है उनका। ऐसा कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर सर की पैर कांपते थे जब वो बॉलिंग करते थे। तो मैं तो ऑफेंड हो गई थी सुन के। मैंने कहा यार वो तो लेजेंड है, भगवान है, उनके लिए कोई ऐसा कैसे कह सकता है। फिर मैंने देखा अच्छे से कि सचिन तेंदुलकर सर ने खुद ने कहा है कि शोएब अख्तर इज ऑन दैट लेवल। सो आई रिस्पेक्ट हिम, सैल्यूट है उनको। और आज उनके ऐसे 10 अनबिलीवेबल फैक्ट्स पर मैं रिएक्शन करूंगी जो शायद आपने नहीं सुन रखे और मैंने तो डेफिनेटली नहीं सुन रखे। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस वन? आई एम तो वेरी एक्साइटेड यार। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there. I am so curious, मतलब अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं कंटिन्यू करूंगी बनाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, शोएब अख्तर दुनिया का एक ऐसा बॉलर था जिसका सामना करने से दुनिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन भी घबराते थे। शोएब अख्तर जितनी पेस तो शायद ब्रैटली, शॉन टैट, शीन बॉन्ड और डेल स्टेन की भी होगी, मगर जो दहशत और दबदबा शोएब अख्तर की बॉलिंग का था वो शायद किसी और वर्ल्ड क्लास बॉलर को कभी हासिल नहीं हो सका। इनके बॉलिंग स्पेल को लोग ऐसे ही इंजॉय करते थे जैसे आज के दौर में AB की बैटिंग को करते हैं। कहा जाता है कि जब इनकी बर्क रफ्तार डिलीवरीज का अक्सर बैट्समैन सामना करते थे तो बैट्समैन के जिस्म में कपकपाहट साफ दिखाई देती थी। शोएब अख्तर जितनी देर तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे इतनी देर ये पाकिस्तान को अपनी इनफरादी कारकर्दगी से मैचेस जितवाते रहे। दोस्तों, इससे पहले भी हम शोएब अख्तर की ज़िंदगी पर एक मुख्तसर सी वीडियो बना चुके हैं, मगर आज की वीडियो में हम मोस्ट डेंजरस फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के मुतालिक 10 दिलचस्प और हैरानकुन हकायक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जिनसे आपको पेसर के मुतालिक चंद नई बातों को जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, शोएब अख्तर का जिस्म बचपन से ही चंद बड़े जिस्मानी नकाइस का शिकार था। ये चंद ऐसे नकाइस थे जिनकी बदौलत ये कभी भी ज़िंदगी में कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते थे। इनके पाँव बिल्कुल हमवार थे। हमवार पाँव को मेडिकल की टर्म में फ्लैट फुटेड भी कहा जाता है। ये लोग भागने, दौड़ने, दीवार पर चढ़ने और कोई भी गेम खेलने से महरूम होते हैं। अगर हम दुनिया की तारीख उठाकर देख लें तो आज तक कोई भी इंसान फ्लैट फीट के साथ स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाया, क्योंकि हमवार पाँव तेज़ भागने में बड़ी रुकावट डालते हैं। मगर शोएब ने अपनी इस माजूरी को शिकस्त देकर 161 किलोमीटर पर आवर की बॉल फेंककर साइंस को गलत साबित कर दिया। वाओ यार, हैट्स ऑफ ये इनको। दोस्तों, शोएब अख्तर का दूसरा बड़ा जिस्मानी नुक्स हाइपर एक्सटेंसिव जॉइंट्स था। ये भी एक ऐसा बड़ा जोड़ों का मोहलिक मर्ज था जिसमें मरीज के जिस्म की टांगें लटक जाती हैं, जबकि इस बीमारी का मर्ज दौड़ना तो दरकिनार बामुश्किल चल ही सकता है। शोएब बचपन से ही जोड़ों के इस बड़े मर्ज जिसका नाम हाइपर एक्सटेंसिव जॉइंट्स था का शिकार था। आमतौर पर बच्चे 1.5 या 2 साल की उम्र में चलना फिरना शुरू कर देते हैं, मगर शोएब इस खतरनाक मर्ज का चूंकि बचपन से ही शिकार था इसलिए इसने 5 साल की उम्र में चलना शुरू किया। शोएब के बारे में डॉक्टर्स भी ज़्यादा पुरुमीद नहीं थे। डॉक्टर्स का कहना था कि शोएब कभी ज़िंदगी में कोई भी गेम नहीं खेल सकता, मगर यही शोएब बाद में ब्रायन लारा और सचिन जैसे बैट्समैन के लिए दर्द सर साबित हुआ। शोएब अख्तर का तीसरा बड़ा जिस्मानी नुक्स दमा था। बदकिस्मती से शोएब बचपन से ही हाइपर एक्सटेंसिव जॉइंट्स के साथ साथ दमे जैसे मूजी मर्ज का भी शिकार थे। दमा एक ऐसी मोहलिक बीमारी है जिसमें इंसान का सांस नॉर्मल नहीं रहता। इसका सांस अक्सर बैठे बैठे फूल जाता है। शोएब को बचपन में एक दफ़ा काली खांसी हुई थी। बदकिस्मती से ये काली खांसी इसके फेफड़ों पर अपना असर छोड़ गई और शोएब को हमेशा हमेशा के लिए सांस का मरीज़ बना गई। मगर बाद में इसी सांस के मरीज़ ने कई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन की सांस बंद किए रखी। एटीट्यूड प्रॉब्लम। दोस्तों, शोएब का चौथा बड़ा फॉल्ट इसका एबनॉर्मल एटीट्यूड था। इसका मिजाज नॉर्मल नहीं था। ये हर चीज़ को इंतहा की हद तक जाकर सोचता था। इस इंतहा पसंदी की वजह से खुद उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि शोएब की सोच और मिजाज में अजीब किस्म की एबनॉर्मलिटी पाई जाती थी। मगर यही एबनॉर्मलिटी बाद में शोएब के इंटरनेशनल कैरियर में इसके बहुत ज़्यादा काम आई। एडवेंचरस नेचर।
दोस्तों शोएब अख्तर की सोच में अजीब किस्म का एडवेंचर पाया जाता था। चुनाचे इनका जिस्म 3 बड़े मोहलिक अमराज का शिकार था, मगर फिर भी इन्होंने इंतहा पसंदी वाली फितरत की बदौलत दुनिया का फास्ट बॉलर बनने का फैसला कर लिया। ये फ्लैट फुटेड था, डॉक्टर्स ने इन्हें चलने फिरने से मना किया था, मगर इसने दौड़ना शुरू कर दिया। ये हाइपर एक्सटेंसिव जॉइंट्स का मरीज था, मगर इसने दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर बनने का फैसला कर लिया। ये दमे का मरीज था, मगर इसका रनअप दुनिया का सबसे लंबा रनअप था। ये आहिस्ता आहिस्ता अपना बॉलिंग रनअप भी बढ़ाता रहा और बॉलिंग की स्पीड भी बढ़ाता रहा। ये सब एक मौजज़ा था। शोएब बड़े से बड़ा चैलेंज कबूल करता था, बाद अज़ां इस चैलेंज को अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना लेता था। कहा जाता है कि शोएब ने सिर्फ 8 साल की उम्र में मोटरसाइकिल चलाना सीख कर रावलपिंडी की सड़कों पर ख़तरनाक किस्म के स्टंट्स दिखाना शुरू कर दिए। इनकी इसी इंतहा पसंदी और एडवेंचरस तबीयत की बदौलत शोएब इस मकाम पर जा पहुँचे जहाँ एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं पहुँच सकता। 161.3 किलोमीटर। व्यूअर्स, शोएब अख्तर की बॉलिंग की खास बात इनकी गैर मामूली पेस थी। ये अमूमन थकावट में भी 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉल फेंकने की तवानाई रखते थे। आमतौर पर देखा जाता है कि बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स का पहला स्पेल तवानाई से भरपूर होता है, जबकि दूसरे स्पेल में पेसर्स की वो स्पीड और एनर्जी नहीं रहती। मगर शोएब अपने दूसरे स्पेल में ज़्यादा रफ्तार पकड़ते थे। 2003 के वर्ल्ड कप में जब शोएब ने इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 किलोमीटर पर आवर यानी 100 माइल्स पर आवर की रफ्तार से बॉल करवाई, तो स्पीड गन ने शोएब अख्तर को दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर करार दे दिया। दोस्तों साल 2011 में शोएब अख्तर ने अपनी एक किताब कंट्रोवर्शियली यूअर्स शाया करवाई, जिसमें शोएब अख्तर ने अपने कैरियर के मुतालिक चंद दिलचस्प वाक़यात और हक़ाइक़ का इजहार किया। इसके साथ साथ शोएब ने चंद बड़े राजों से भी पर्दा उठाया। मसलन शोएब ने अपनी किताब में एक जगह लिखा कि जब वो बॉलिंग के लिए आते थे तो दुनिया के चंद बड़े नामी ग्रामी बैट्समैन इनकी तरफ देखकर कांपते थे, जिनमें सचिन तेंदुलकर का नाम काबिल ज़िक्र है। पेसर का कहना था कि इन्होंने कई दफ़ा सचिन की टांगों को कांपते देखा, क्योंकि सचिन शोएब के सामने बड़े नफसियाती दबाव का शिकार थे। शोएब की इस बात पर इंडिया में बहुत गम गुस्सा पाया जाता था और शोएब अख्तर की इस बात को बेबुनियाद बात करार दिया जाता रहा कि अचानक बूम बूम अफरीदी भी मैदान में आ गए। बूम बूम का कहना था कि शोएब की बॉलिंग के सामने सचिन की टांगें तो कांपती ही थी, बल्कि कई मरतबा स्पिन बॉलर सईद अजमल के सामने भी सचिन की टांगें कांपती देखी गई थीं। ये नहीं यार, इतना नहीं पता मेरे को। दोस्तों शोएब अख्तर का कैरियर जहां नाकाबिले फरामोश कामयाबियों से भरा पड़ा है, वहीं तनाज़ात ने भी कभी इनका पीछा नहीं छोड़ा। शोएब बाई नेचर अग्रेसिव और हार्ट टेम्पर्ड किस्म के इंसान हैं। इनकी 2003 में वकार यूनिस के साथ लफ्जी जंग चली, जबकि 2003 में ही शोएब अख्तर को बॉल टेम्परिंग की वजह से पाबंदी का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2006 में शोएब अख्तर पर बॉब वुलमर को थप्पड़ रसीद करने का भी इल्ज़ाम लगा। इसके अलावा शोएब अख्तर की शाहिद अफरीदी, चेयरमैन बोर्ड पाकिस्तान, इंडियन स्पिन बॉलर हरभजन सिंह, युवराज सिंह, ऑस्ट्रेलवी जस्टिन लैंगर के साथ भी लड़ाई भी काबिल जिक्र है। व्यूअर्स, शोएब अख्तर को क्रिकेट की तारीख का मोस्ट हार्मफुल बॉलर भी समझा जाता था। इनकी बॉलिंग का स्टाइल कुछ ऐसा था कि ये आते ही अपनी तेज़ रफ्तार डिलीवरीज और बाउंसर्स के साथ अपने मुखालिफ को अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते थे। इनकी 150-155 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आने वाले बाउंसर्स को फेस करना एक सब्र आजमा और जान जोखों का काम था। बड़े से बड़े बैट्समैन भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि शोएब को खेलना वाकई मुश्किल था। शोएब अख्तर का कहना था कि जब इनके सामने कोई बड़ा बैट्समैन बैटिंग के लिए आता था तो इनके जोश में इजाफा हो जाता था। ये अपने कैरियर में अपनी अग्रेसिव बॉलिंग से कई वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को हॉस्पिटल भी पहुंचा चुके हैं, जबकि कई को बॉल्स के वार से मामूली या गैर मामूली जख्मी भी कर चुके हैं, जिनमें गैरी क्रिस्टन और ब्रायन लारा को कौन भूल सकता है। ये दोनों वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे जिनके बारे में कहा जाता था कि इनको बॉल फुटबॉल जितनी दिखाई देती थी, मगर ये शोएब अख्तर के गैज़ो गज़ब से नहीं बच सके और कई माह तक क्रिकेट से बाहर रहे। इसके अलावा शोएब की बॉलिंग से चंद नामी ग्रामी इंडियन बैट्समैन भी बुरी तरह से खायफ थे, जिनमें सौरव गंगोली का नाम काबिल जिक्र है। आप आज भी पुरानी वीडियोस उठाकर देख लें, आपको बाकायदा साबिक इंडियन कैप्टन सौरव गंगोली पेसर के सामने परेशानी का शिकार और कांपते हुए नजर आएंगे।
some interesting things. This is the last one. व्यूअर्स, शोएब अख्तर जैसे इंसान सदियों बाद पैदा होते हैं क्योंकि शोएब अख्तर की इंतहापसंद तबीयत ने इसे दुनिया का सफ़े अव्वल का बॉलर बनाया। कहा जाता है कि जो लोग माउंट एवरेस्ट और केटू फतह करते हैं, इनको भी बड़े बड़े पहाड़ सर करने से पहले शोएब अख्तर बनना पड़ता है। अपनी तबीयत और खून में कुछ ऐसी इंतहा पसंदी और अग्रेशन पैदा करना पड़ता है जो बड़े से बड़े सिपह सलारों और जंगजुओं के खून में पैदा होती है। मगर अफसोस, हमारे बोर्ड ने शोएब अख्तर को कभी सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। ये अपने कैरियर में मुख्तलिफ डोपिंग स्कैंडल्स और बड़े बड़े तनाज़ात की जद में रहे, जिस वजह से इनको कई महीनों तक पाबंदी का सामना करना पड़ता रहा। कहा जाता है कि दुनिया की कीमती से कीमती दात को भी तराश करके इस्तेमाल में लाया जाता है, मगर शोएब अख्तर एक ऐसा हीरा था जिसको कोई भी नहीं तराश सका और इससे हरगिज़ वो काम नहीं ले सका जो लेना चाहिए था। दुनिया के सब क्रिकेट बोर्ड्स में प्लेयर को शऊर और आगाही देने के हवाले से क्लासेस मुनक्किद करवाई जाती हैं, मगर अफसोस पीसीबी की इन क्लासेस का फ़ायदा कभी किसी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं हुआ, खा वो शर्जील खान हो, मोहम्मद आसिफ हो, सलमान बट हो या मोहम्मद आमिर हो। देख रहे Guess what? यार, इनको देख करके एक यूथ को जो इंस्पिरेशन मिली होगी, दैट्स अनइमेजिनेबल। बंदे को अस्थमा था, जॉइंट्स में प्रॉब्लम थी और चल नहीं पाए उस प्रॉब्लम की वजह से 5 साल तक, और बच्चे दौड़ रहे होते हैं उनसे 3-3 साल छोटे। तब भी ही डिड वंडर्स इन हिज लाइफ, अपना पूरा करियर क्रिएट करा, इतने बड़े स्पोर्ट्समैन बने। फ्लैट फुटेड इंसान यार, ढंग से नहीं खेल सकता स्पोर्ट्स, आज तक कोई बना नहीं है स्पोर्ट्समैन। फ्लैट फुटेड बंदे के लिए यार दौड़ना ही बहुत बड़ी बात होती है, और ये भगते हैं चीतों की तरह ग्राउंड पे। दिस इज द डेडिकेशन वी वांट इन आवर लाइव्स एंड आई एम ऑल पम्प्ड अप राइट नाउ। मतलब एकदम ऐसे फील हो रहा है कि निधि जो सपने देखे हैं ना, उन्हें पूरा करना ही है किसी भी कीमत पे, एनी हाउ। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, अगर ये सक्सेसफुल नहीं होते ना तो इनके पास इतने सारे एक्सक्यूजेस थे कि अरे मेरे तो भैया जोड़ों में भी है दिक्कत, ऊपर से अस्थमा भी हो रखा है, अपने पंजे भी फ्लैट है, क्या करें। बट नो, ही गॉट सक्सेसफुल, ही वॉन। उन्होंने जीता, शेर की तरह जीता। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और हम करके दिखाएंगे भैंस, क्या क्यों नहीं करेंगे यार। एक जोश ही अलग लेवल पे पहुंच चुका है। आई गेस बहुत सारे महीनों बाद कोई इतना इंस्पिरेशनल वीडियो मैंने देखा होगा। चलिए, दैट इज इट फॉर टुडे। बहुत हो गया मेरा मोटिवेशनल स्पीच। इट्स लाइक शोएब अख्तर इज अ लेजेंड एंड वी शुड रिस्पेक्ट हिम। दैट इज इट फॉर टुडे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आप ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए इस तरीके के और वीडियोस रिसीव करने के लिए। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, वहां पे मैं कॉमेडी रील्स बनाती हूँ। वो मेरा सपना है कि मेरी कॉमेडी पसंद आए लोगों को और मेरा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो अगर मेरे सपनों की उड़ान को अगर आपको हौसला देना है तो बस एक फॉलो करना पड़ेगा यार। हाँ, कमेंट वमेंट भी कर दिया करना, स्टोरी पे डाल दिया करना मेरी रील्स को। चलो जी, बाय बाय।